नमस्कार दोस्तों, आशा है कि आप सब ठीक है। आज हम आपको एक सस्पेंस और थ्रिलर की कहानी सुनाएंगे। किसी ने डोरबेल बजाई, सिया दरवाजे पर आई और पूछा कौन है। मैं हूँ जतिन, किसी ने जवाब दिया। सिया ने दरवाजा खोला। अरे जतिन, कैसे हो, आओ अंदर आ जाओ, सिया ने कहा। सिया और जतिन कॉलेज में पढ़ते हैं और 2 साल से फ्रेंड्स हैं। जतिन सिया को पागलों की तरह चाहता है। वो सिया के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन एक गरीब घर से होने के कारण वो सिया को प्रपोज करने से डरता है। सिया के दिल में क्या है ये जतिन नहीं जानता। जतिन बोला, सिया मैं अच्छा हूँ, क्या तुम मेरी बैग उठाने में मदद करोगी। सिया बोली, इतना बड़ा बैग, इसमें क्या है। कुछ नहीं, मेरा कुछ सामान है बस, जतिन ने जवाब दिया। दोनों बैग को उठाकर अंदर ले आए। जतिन तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ, ये बोलते हुए सिया अंदर चली जाती है। सिया पानी लेकर आती है। सिया, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद कर सकती हो, जतिन ने पूछा। इसमें पूछना क्या है जतिन, बिल्कुल कर सकती हूँ, सिया ने मुस्कुराते हुए कहा। जतिन बोला, मुझे कुछ काम से अपने गांव जाना है। मेरा ये बैग तुम्हें अपने पास रखना होगा, लेकिन प्लीज इसे कभी खोलने की कोशिश मत करना। मैं तुम्हें गांव से आने के बाद बताऊंगा कि बात क्या है, तब तक प्लीज तुम इसे मत खोलना। कहीं ये तुम चोरी करके तो नहीं लाए, सिया ने मजाक करते हुए कहा। अरे सिया, मजाक मत करो, ये बोलते हुए जतिन ने बैग को एक कोने में रख दिया और वहां से चला गया। रात हुई, सिया अपने कमरे में सो रही थी। तभी किसी के कदमों की आहट हुई, मानो कोई सिया के कमरे की तरफ बढ़ रहा है। सिया के कमरे का दरवाजा खुला, जिसकी आवाज से सिया उठ गई। वो इधर-उधर देखने लगी पर उसे कोई नहीं दिखा। दरवाजे को खुला देख सिया कमरे से बाहर आई। हॉल में से कुछ आवाजें आ रही थी, मानो कोई रो रहा हो। सिया सहमी हुई हॉल की तरफ बढ़ी। सिया जैसे ही हॉल में पहुंची, उसने देखा कि टीवी ऑन था और वो आवाजें टीवी से ही आ रही थी। ये देख सिया ने सुकून की सांस ली, लेकिन वो सोच में पड़ गई कि उसने सोने से पहले टीवी बंद किया था या नहीं। सिया ने टीवी बंद किया और अपने कमरे में वापस जाने लगी थी कि तभी हॉल में एक कोने से कुछ हलचल हुई। सिया की नज़र हॉल के उस कोने में गई। उसने देखा उस अंधेरे कोने में कोई खड़ा उसे घूर रहा है। सिया डर से कांपने लगी और जल्दी से लाइट ऑन दी। उसने देखा कि कोने में कोई भी नहीं था, बस जतिन का बैग वहां रखा हुआ था। ये देख सिया को अचंभा हुआ। उसको जतिन के उस बैग पर शक था। वो बैग खोलकर देखने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन उसे जतिन की बात याद आ गई। इस बैग को कभी मत खोलना। सिया को जतिन पर शक हुआ। उसने बैग को खोलना चाहा पर बैग पर ताला लगा हुआ था, तो सिया वापस अपने कमरे में चली गई। अगले दिन सिया कॉलेज से वापस लौटी। उसने देखा कि उसके घर का दरवाजा खुला हुआ है। सिया घबरा गई। उसने अंदर जाकर देखा तो गौतम सोफे पर बैठा हुआ था। गौतम सिया का पड़ोसी है और दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन ये बात सिया ने जतिन को नहीं बताई है। सिया ने पूछा, अरे गौतम, तुम कब आए और तुम्हें मेरे घर की चाबी कैसे मिली। गौतम कुछ नहीं बोला, वो बस सोफे पे बैठा सिया को घूरे जा रहा था। सिया उसके पास आई और बोली, गौतम तुम ठीक तो हो। हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, गौतम ने मुस्कुरा कर कहा। मेरा घर तो लॉक था, तुम अंदर कैसे आए, सिया ने पूछा। तुम घर को लॉक करना भूल गई थी, गौतम ने जवाब दिया। सिया सोच में पड़ गई, फिर जवाब दिया, ओ हाँ शायद। सॉरी, मुझे याद नहीं था। सिया बोली, गौतम अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए। मुझे तुम्हें अपने एक क्लोज फ्रेंड जतिन से मिलवाना था, वो बस आता ही होगा। डोरबेल बजी, शायद जतिन होगा, मैं देखती हूँ, बोलकर सिया ने दरवाजा खोला। बाहर जतिन खड़ा था। जतिन तुम सही समय पर आए हो, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है, अंदर आ जाओ, सिया बोली। जतिन ये गौतम है मेरा बॉयफ्रेंड, हम दोनों 2 महीने से रिलेशनशिप में हैं। मैं ये बात तुम्हें बताना चाहती थी लेकिन कभी मौका ही नहीं मिला। जतिन ने जैसे ही गौतम को देखा वो घबरा गया और डर के मारे कांपने लगा। क्या हुआ जतिन, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, गौतम। जतिन ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस चुपचाप खड़ा रहा, जैसे उसे सांप सूंघ गया हो।
बोलो जतिन, क्या हुआ? गौतम ने हंसते हुए कहा। ये नहीं हो सकता, तुम तो मर चुके हो, जतिन ने गौतम से कहा। ये तुम क्या बोले जा रहे हो जतिन? सिया बोली। हाँ सिया, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। जतिन बोला, सिया मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता था, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं तुम्हें खुश रख पाता। मुझे लगा कि मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, पर मैं इतने पैसे कभी नहीं कमा पाऊंगा कि तुम्हें खुश रख सकूं, इसलिए मैंने चोरी करने का फैसला किया। मुझे एक अमीर आदमी का पता चला जिसने अपने घर में बहुत सारा काला धन छुपा रखा था। मैं उस आदमी के घर में गया, मैंने पैसे चुराए और एक बड़े से बैग में भर लिए और पीछे के रास्ते से भागने लगा। लेकिन जब मैं वहां से भाग रहा था तो गौतम ने मुझे देख लिया। मैं भागना चाहता था लेकिन गौतम ने मुझे पकड़ लिया और शोर मचाने लगा। मैंने गौतम को डराने के लिए चाकू निकाली। हम दोनों में झड़प होने लगी और गलती से चाकू गौतम को लग गई। वो जमीन पर गिर पड़ा। मैंने देखा कि गौतम मर चुका था, तो मैं डर के मारे वहां से भाग गया और सीधा तुम्हारे घर आया। जतिन बोला, सिया ये गौतम नहीं, उसकी आत्मा है। हाँ मैं मर चुका हूँ, गौतम बोला। ये सुनकर सिया रो पड़ी। गौतम की आत्मा ने कहा, जतिन तूने मुझे मार कर सिया को मुझसे दूर कर दिया। सिया मेरी नहीं हो सकी, अब मैं तुझे भी उससे दूर कर दूंगा। देखते ही देखते जतिन जमीन पर गिर पड़ा, उसकी मौत हो गई। सिया बस खड़ी हुई ये सब देखती रही। उसके दोनों अच्छे दोस्त उसकी जिंदगी से दूर हो गए। गौतम की आत्मा वहां से गायब हो गई। सिया बस आंसू बहाती रह गई। इस तरह की और अधिक रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल कहानियों के रंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।